नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आपका जो पीईटी 2022 का सिलेबस है उसमें जो जनरल अवेयरनेस टॉपिक है 10 नंबर का, उसमें छठे नंबर पे दिया गया है विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, वो कवर करेंगे। वैसे तो आपको संगठन का नाम और मुख्यालय ये मेनली याद रखना हो सकता है, लेकिन इसके आसपास भी कोई क्वेश्चन रख दे तो जो थोड़ा बहुत इधर उधर की थोड़ा जानकारी होगी वो मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से। इंग्लिश में इसको यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, तो यूएनओ लिखा हुआ है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। अभी इसमें जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 193 हैं, और जो साउथ सूडान है वो इसका 193वां देश है। मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। संयुक्त राष्ट्र के 6 जो अंग हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सेक्रेटेरिएट। तो जो महासभा या जनरल असेंबली है उसको पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड या टाउन मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। सुरक्षा परिषद में 15 मेंबर होते हैं, 5 P5 होते हैं, वो परमानेंट हैं, और 10 नॉन परमानेंट हैं। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो टाइम पे चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए। अभी इंडिया भी इसमें सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर है। जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है उसको ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग में, नीदरलैंड में है। उसमें जजों की संख्या 15 है। और जो सचिवालय है, सेक्रेटेरिएट है, वो तो जो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में वहीं पे बना हुआ है। और इसके पहले जो महासचिव थे, महासचिव सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं इंग्लिश में, वो त्रिंगवेली थे नॉर्वे से। और जो करंट हैं वो एंटोनियो गुतरेस हैं, वो पुर्तगाल से हैं। ये इन्फॉर्मेशन हो गई संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग से। जितनी काम की है उतनी मैंने लिख दी है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। अब हम लोग देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रम और फंड। तो इसमें स्थापना भी पता नहीं उसके दिमाग में क्या है क्वेश्चन बनाते टाइम, तो इस स्थापना कब हुई थी वो भी मैंने लिख दी है। और हेडक्वार्टर तो आपको याद ही रखने हैं सभी के। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। आप ये समझ लीजिए कि यूनिसेफ के अलावा जितने, मतलब यूनिसेफ से पैसा को तो कुछ भाव आ नहीं रहा है, लेकिन जितने पैसे से रिलेटेड होंगे वो USA में भी हैं। मतलब वो ज़्यादातर मुख्यालय USA में ही हैं, आगे आप देखोगे। तो जब पैसे की बात आएगी तो आप सीधा याद रखना कि न्यूयॉर्क या वाशिंगटन DC होगा। और जिनेवा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है, तो आपको मैं उसमें भी थोड़ा सा बताऊंगा कि आप जिनेवा किन किन के लिए याद रखिए। संयुक्त राष्ट्र एनवायरनमेंट प्रोग्राम 1972 में स्थापना हुई थी और ये इसका हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या में। केन्या की जो राजधानी है वो नैरोबी है। तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें ये इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 1951 में हुई थी। अंकटाड बोलते हैं इसको, UNCTAD, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है और स्थापना 1964 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर देखो, वर्ल्ड बैंक पैसे से रिलेटेड आ गया तो वाशिंगटन DC में है इसका हेडक्वार्टर, और स्थापना इसकी 1945 में हुई थी। यूनेस्को, अब मैं जैसे यूनेस्को पढ़ता हूँ साथ मुझे पेरिस ही दिमाग में आता है, पेरिस। तो आप जैसे भी इसको याद रख सको। तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस में है और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, देखो इसमें भी पैसे की बात आ गई, तो वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना 1944 में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन, अब मैं जिनेवा वाले थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तो जिनेवा में लेबर, श्रम, मजदूरों का कुछ स्वास्थ्य, इससे रिलेटेड जो भी काम होगा वो उसके हेडक्वार्टर जिनेवा में होंगे। तो आपको मैं आगे रिलेट करना सिखाऊंगा। जैसे इसमें
पहला है विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में 1948 में स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो लेबर से रिलेटेड, स्वास्थ्य हो गया लेबर का, उसका श्रम हो गया, मतलब काम करते हैं लेबर लोग, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा में, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका भी जिनेवा में, तो आप ये सोच लीजिए कि जो मजदूर हैं उनका जो बौद्धिक ज्ञान है वो बढ़ाने के लिए, ऐसे रिलेट करिए, याद करने के लिए काफ़ी सारे हैं, याद करने में दिक्कत होती है। तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना कब हुई थी वो कम इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, हेडक्वार्टर जैसे पूछा गया है वो इम्पॉर्टेंट है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, जिनेवा में 1950 में स्थापना हुई थी। खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका रोम इटली में है, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार संगठन WTO, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्चुअल में पहले इसको गैट बोला जाता था, GATT, लेकिन 1995 में इसका नाम चेंज करके WTO किया गया और इसकी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। OECD, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, तो मानवाधिकार, आप जो मैंने बताया कि लेबरों के मानाधिकार, तो UNHRC, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में 2006 में स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, इसके हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, और स्थापना 1957 में हुई थी। आगे कुछ देखते हैं हम लोग। WWF मतलब विश्व वाइल्ड लाइफ संरक्षण कोष, इसका मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में। याद रखना, ये याद नहीं रहता ग्लांड क्योंकि कम यूज होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी लुसाने, स्विट्जरलैंड लुसाने में भी बहुत सारे मुख्यालय हैं। इंटरपोल का पेरिस लियोन में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में है। जो रेड क्रॉस की स्थापना है वो हेनरी ड्यूनेंट के प्रयासों से हुई थी, इसलिए 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं हम लोग। ये इनका बर्थडे, हेनरी ड्यूनेंट का बर्थडे 8 मई को होता है। अफ्रीका एकता संगठन, इसका हेडक्वार्टर आदिस अबाबा में है और ये आदिस अबाबा इथियोपिया की राजधानी है। अफ्रीकी आर्थिक आयोग, इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो आदिस अबाबा में है। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में है। ADB के मैंने यहाँ पे मेंबर कंट्रीज लिख दिए थे, अभी 68 मेंबर्स हैं इसके। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर लंदन में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, इसका जो हेडक्वार्टर है वियना में है। अब आता है राष्ट्रमंडल। जो कॉमनवेल्थ गेम है वो यही राष्ट्रमंडल आयोजित कराता है। यह पूर्व में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे देशों का संगठन है, ये तो पता ही होगा। इसमें मेंबर कंट्रीज 54 हैं, लेकिन जो अभी कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं उसमें 72 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं उसमें केवल जो कॉमनवेल्थ के मेंबर कंट्रीज हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। मुख्यालय इसका लंदन में, स्थापना 1926 में हुई थी। भारत 1949 में इसका मेंबर बना। अगला है नाटो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 द्वारा हुई। स्थापना 1949 में हुई। मेंबर कितने इसके? 30 हैं, और जो उत्तरी मैसेडोनिया है वो इसका लास्ट मेंबर है, 30 मेंबर। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स में, जो ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल है। अगला यूरोपियन यूनियन, इसका मुख्यालय भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और EU के जो सदस्य देश हैं वो 27 हैं। स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी। ब्रिटेन अभी EU का मेंबर नहीं है, ये तो पता ही होगा। उसने अपने यहाँ पे जनमत संग्रह कराया था, और वहाँ पे लोगों ने बोला कि आप ब्रिटेन को वहाँ से एग्जिट हो जाना चाहिए। वैसे तो ज़्यादा जो पोल हुआ था उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो जो ब्रिटेन अलग हुआ था यूरोपियन यूनियन से, उसी को ब्रेग्जिट नाम से बोला जाता है। यूरोपीय संघ के 19 देश
कॉमन मुद्रा यूरो का प्रयोग करते हैं। मतलब जो 27 देश यूरोपियन यूनियन के मेंबर है उसमें 27 में से 19 देश यूरो करेंसी का यूज करते हैं और ईयू में शामिल होने वाला अंतिम देश क्रोएशिया था। तो जो यूरोपियन यूनियन है उसके जो संगठन है उनके मुख्यालय आप देख लीजिए। तो जो 4 हैं, यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय परिषद अलग है और ईयू की परिषद अलग है। यूरोपियन कमीशन इनके तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और 2 आपको याद रखने हैं, ईयू का जो न्यायालय है और जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स है लग्जमबर्ग में है और जो यूरोपीय केंद्रीय बैंक है इसका मुख्यालय फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। यूरोपीय आर्थिक एवं सामाजिक समिति इसका भी ब्रुसेल्स में है। तो ब्रुसेल्स के 4 और 1 5 हो गए। ब्रुसेल्स मतलब 5 जो संगठन है ईयू के उसके हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। अगला है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ओपेक का मुख्यालय वियना में है जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। जो ओपेक की स्थापना है ना 1960 में हुई थी। स्थापना बगदाद में हुई थी। बगदाद इराक की कैपिटल है लेकिन इसका मुख्यालय वियना में है। इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 13 हैं और उन 13 के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा भी बन जाए कि ओपेक का कौन मेंबर कंट्री नहीं है। तो आप ये देख लीजिए, अल्जीरिया, अंगोला, गिनी, गैबन, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो, सऊदी अरब, यूएई, वेनेजुएला, ये ओपेक के मेंबर कंट्रीज हैं। अगला गुटनिरपेक्ष आंदोलन मतलब नॉन अलाइंड मूवमेंट, NAM इसको बोलते हैं शॉर्ट में। स्थापना इसकी हुई थी 1961 में। जो भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनकी इसके बनने में काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका थी। सदस्य देश हैं 120 और इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। लेकिन हो सकता है कि ये भी अब ट्रांसफ़र हो जाए क्योंकि इंडोनेशिया अपना जो कैपिटल है वो जकार्ता से चेंज करके नुसंतारा कर रहा है क्योंकि जकार्ता जो है ना वो पानी में डूब रहा है। यह 120 विकासशील देशों का संगठन है। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन की मेजबानी करने वाले देश ही उसकी अध्यक्षता करता है। अगला है अरब लीग, इसका मुख्यालय काहिरा में है। काहिरा मिस्र की राजधानी है। इसके मेंबर देश 22 हैं और स्थापना 1945 में हुई थी। अगला है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो जो आसियान है उसका मेंबर इंडिया नहीं है, ये आपको याद रखना है। मुख्यालय इसका जकार्ता में, स्थापना 1967 में हुई थी और सदस्य देश 10 हैं आसियान के, ये भी आपको 10 याद रखने हैं। इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, ये हैं आसियान के मेंबर कंट्रीज। अगला है द छेस बोलते हैं इसको और इंग्लिश में सार्क बोलते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन। स्थापना 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू में है जो नेपाल की कैपिटल है। सदस्य देश 8 हैं। ये सार्क और बिम्स्टेक इनके मेंबर कंट्रीज भी आपको याद रखने हैं। तो जो सार्क की मेंबर कंट्रीज हैं वो है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और जो बिम्स्टेक है इसका फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये मैंने लिख दिया, बस आप बिम्स्टेक नाम से याद रखिए। इसके 7 सदस्य हैं। जो सार्क है उसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 8 हैं लेकिन जो बिम्स्टेक है उसके 7 हैं। जो सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी लेकिन बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है जबकि बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है। जो मेंबर कंट्रीज हैं वो आपको याद रखना है। तो आपको ऐसा याद रखना है कि जो सार्क के मेंबर हैं उसमें से आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान को हटा देना है। तो 6 बचे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव को हटा देना है। पश्चिम की तरफ के आप इंडिया के समझ लीजिए कि इंडिया के पश्चिम में मालदीव भी पड़ता है, पाकिस्तान भी पड़ता है, अफगानिस्तान। 3 हटा दोगे तो बचेंगे वहाँ से 5 और आपको 2 जोड़ देने, कौन? म्यांमार और थाईलैंड। तो ये हो जाएंगे बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज। G7 पहले G8 होता था लेकिन रूस को बाहर निकाल दिया गया इससे, तो अभी ये बचा है G7। स्थापना इसकी 1975 में हुई थी और मेंबर कंट्रीज आप देख लीजिए कनाडा, USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। तो 4 कंट्री तो आपको याद रखनी है यूरोप से। कौन कौन से? UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, उसके बाद USA, कनाडा और जापान, 3 ही हो गए। अगला है ब्रिक्स।
ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज तो नाम से ही पता चलता है, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और जो साउथ अफ्रीका है 2010 में इससे जुड़ा था। इसका ब्रिक्स का कोई मुख्यालय नहीं है और नाम के हिसाब से अल्टरनेटिवली इसकी बैठकें होती हैं और जिस बैठक जहाँ पे होगी वही कंट्री उसकी अध्यक्षता करेगा। जैसे इस साल चाइना में हुई है तो अगले साल साउथ अफ्रीका में हुई होगी, मतलब हुई होगी साउथ अफ्रीका में, तो अगला जो साउथ अफ्रीका इसकी अध्यक्षता करेगा। अगला SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं शंघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग में, बहुत याद रखना है अच्छे से, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है तो शंघाई नाम समझ लेना कि इसका मुख्यालय शंघाई में हो। सदस्य देश इसके पहले 8 थे, अब 9 हो गए हैं। ईरान इसका 9वां मेंबर बना है। देखते हैं इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं। चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। तो देखो 5 तो मध्य एशिया के देश हैं, उसमें तुर्कमेनिस्तान को आप हटा दोगे तो 4 बचेंगे और चीन को ऐड कर दो तो फिर से हो गए 5। उसके अलावा रूस, पाकिस्तान और इंडिया। रूस ने इंडिया को जोड़ा था और पाकिस्तान को चाइना ने जोड़ा और जो ईरान है वो 9वां देश बना। तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है और ये भी याद रखना है कि जो तुर्कमेनिस्तान है वो मध्य एशिया में वो SCO का सदस्य नहीं है। अगला है लास्ट अफ्रीकी संघ, इंग्लिश में बोलते हैं अफ्रीकन यूनियन। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसके सदस्य कितने हैं? 54 देश हैं। ये 54 देश जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है वही इसके सभी मेंबर कंट्रीज हैं। इसका मुख्यालय आदिस अबाबा में, इथोपिया में है। और इसके बाद एक और है स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, मतलब CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्रीज। ये वो देश हैं जो रूस से अलग हुए थे जब USSR ब्रेक हुआ था, तो इन कंट्रीज ने बनाया था अपना एक ग्रुप। तो इसमें सदस्य हैं वो 10 हैं और 10 के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया। आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इसका मुख्यालय मिन्स्क में है। मिन्स्क बेलारूस की कैपिटल है। तो ये हो गए आपके सभी इम्पोर्टेंट विश्व के संगठन और उनके मुख्यालय। आप इनको कई बार रिवाइज कीजिए जिससे आपका इससे एक क्वेश्चन आने के चांस हैं और वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो। आपको कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।